इंडिया अलायंस राष्ट्रवादी पत्रकारों से पूरी तरीके से डर गया है, जिसकी वजह से उन्होंने उनका बायकॉट करने का फैसला लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कल इंडिया अलायंस की जो बैठक है वो शरद पवार के घर पर हुई। इस बीच बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि इस मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर के तो चर्चा हुई है, साथ ही इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है कि ऐसे न्यूज एंकर जो कि लगातार सरकार की तारीफ करते हैं, विपक्ष को बायकॉट करते हैं, ऐसे पत्रकारों का बायकॉट विपक्ष के द्वारा किया जाएगा। दरअसल ये विपक्ष का कहना है कि कुछ ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो कि हमेशा बीजेपी या फिर आरएसएस के फेवर में न्यूज दिखाते हैं और उन्हें अनदेखा करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने यह फैसला लिया है कि उनके जो प्रवक्ता हैं या फिर प्रतिनिधि हैं वो उस टीवी डिबेट का हिस्सा नहीं होंगे और ना ही उन एंकर्स को इंटरव्यू देंगे। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जिन पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इन्हीं इंडिया अलायंस के नेताओं के खिलाफ बोलते रहे हैं, और न सिर्फ खिलाफ बोलते हैं बल्कि तमाम तथ्य को सामने रखते हुए उनके झूठ की पोल को उजागर करते हैं। और इसी वजह से अब इंडिया अलायंस जो है इन राष्ट्रवादी और देशभक्त पत्रकारों से डर गई है, जिसकी वजह से उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया है आने वाले समय में इन न्यूज एंकर्स और इन टीवी संस्थानों का बायकॉट करेंगे। आपको याद ही होगा कि हाल ही में सुधीर चौधरी ने भी कर्नाटका सरकार से एक सवाल पूछा था और उस सवाल के बदले सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है। ठीक इसी तरीके का मामला जो है वो अमन चोपड़ा पर भी लागू हुआ था, जब अमन चोपड़ा ने राजस्थान सरकार को लेकर के सवाल किया था और उन पर एफआईआर हो जाती है। अगर हम बात पंजाब की आम आदमी पार्टी की करें तो किस तरीके की बदसलूकी जो है एक महिला पत्रकार के द्वारा की जाती है। टाइम्स नौ भारत की वो पत्रकार थी और वो दरअसल एक इनॉग्रेशन प्रोग्राम था, वहां पर वो जा करके सरकार से सवाल पूछ रही थी, वहां की मान सरकार से, जिसके बाद उनके साथ बदसलूकी की जाती है और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी के साथ ही बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो देखने को मिलते हैं कि कैसे इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा इन पत्रकारों को लेकर के इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। और अब ये डिसीजन लिया गया है कि उनकी पोल और ज्यादा ना खुले, जिसकी वजह से वो ऐसे न्यूज एंकर का ही बायकॉट कर देंगे। अभी हाल ही में टाइम्स नौ भारत के सुशांत सिन्हा के द्वारा भी ऑपरेशन शीश महल किया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर के पोल उजागर किया गया था और यह दिखाया गया था कि कैसे शीश महल को बनाने के लिए दिल्ली के जो मासूम जनता है उनके टैक्स के पैसों को पानी की तरह बहाया गया और अरविंद केजरीवाल ने अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए भारत के नहीं बल्कि विदेशों से सामान मंगवाए थे और अपने शीश महल को सजाया था। तो ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिले। हालांकि शीश महल का विवाद काफी ज्यादा बढ़ा था, लेकिन इस मामले को लेकर के खुल करके आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस मामले में कुछ नहीं बोला। वहीं जब अब बायकॉट की खबर सामने आ रही है कि न्यूज एंकर्स को बायकॉट किया जाएगा इंडिया अलायंस के द्वारा, तब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दरअसल संजय सिंह ये कह रहे हैं कि ऐसे न्यूज एंकर जो कि समाज में नफरत और हिंसा का जहर घोल रहे हैं वो हमारे राष्ट्र के साथ घोर पाप कर रहे हैं। इंडिया अलायंस द्वारा मोदी के इशारे पर नाचने वाले एंकर का बहिष्कार स्वागत के योग्य है। यानी कि पूरी तरीके से संजय सिंह जो हैं अपना समर्थन दिखा रहे हैं। हालांकि बात अगर करें तो इन्हीं की सरकार के पोल जो है सबसे ज्यादा खोले गए हैं मीडिया संस्थानों के द्वारा। शायद ये डर भी है उनका, जिसकी वजह से वो इंडिया अलायंस के इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। दरअसल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस की मुंबई बैठक में बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों की पहली मुलाकात बुधवार को शरद पवार के घर दिल्ली में हुई। इस मुलाकात में इंडिया अलायंस की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अलायंस के नेताओं ने यह तय किया है कि वो अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को कुछ टीवी एंकर्स के शो में भेजना बंद करेंगे। बता दें कि विपक्षी दलों के नेता अक्सर कुछ टीवी एंकर्स पर बीजेपी और आरएसएस का समर्थन करने का आरोप लगाते रहे हैं। राहुल गांधी भी कई बार मीडिया पर तंज कसते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं दिल्ली में शरद पवार के घर पर हुई बैठक के बाद एक साझा बयान जारी कर यह कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन
कमेटी ने ऐसे टीवी एंकर्स के नामों की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है जिनके शो में इंडिया अलायंस के नेता नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि यह संभवतः पहली बार है जब विपक्षी दलों ने सत्ता की तरफदारी करने वाले पत्रकारों को निशाना बनाने का फैसला किया है। वहीं सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कुछ टीवी चैनलों पर पूरी तरीके से बहिष्कार होगा और कुछ चैनलों के सिर्फ एंकर्स का। विपक्षी दलों के बीच इस बात को लेकर के सहमति है कि कम से कम 3 मीडिया घरानों से किसी तरीके का कोई नाता नहीं रहेगा। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये न्यूज चैनल बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करते हैं। हालांकि अभी इंडिया अलायंस की ओर से टीवी चैनल्स और एंकर्स के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। वही कोऑर्डिनेशन कमेटी की सदस्य और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल करके संकेत देने की कोशिश जरूर की है। वहीं सपा नेता जावेद अली खान ने कहा कि ऐसे एंकर जो कि समाज में नफरत फैलाते हैं, तो जाहिर तौर पर ये जो है इंडिया अलायंस के जो नेता हैं उनकी ओर से इशारा तो दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल कौन से एंकर्स को और कौन से टीवी चैनल्स को बायकॉट किया, अभी इसकी लिस्ट जो है वो सामने नहीं आई है। हालांकि एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। कुछ लोगों के नामों पर बात हुई है। बात सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग आरएसएस और बीजेपी का समर्थन करते हैं, बल्कि ये लोग समाज में जहर घोलते हैं। ये लोग ऐसे मुद्दे चुनते हैं जिसमें सांप्रदायिक तनाव फैलता है। ये रोज प्रोपेगेंडा के तहत काम करते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक पक्षपात की बात नहीं है, ये पत्रकारिता के मूल्यों के उल्लंघन की भी बात है। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेश से मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल पूछा गया एक पत्रकार से कि आप चरण चुंबक मीडिया किसे कहती हैं और आप पत्रकारों का अपमान कैसे कर सकती हैं, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेश ये सवाल सुनते ही बौखला जाती हैं और वो पत्रकार पर ही झल्ला जाती हैं। बता दें कि पटना, बेंगलुरु, मुंबई बैठक के बाद दिल्ली में इंडिया अलायंस के नेताओं की मुलाकात हुई, तो इसमें सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा की गई है। विपक्ष ने यह बताया है कि पार्टी के सदस्य इस बारे में बैठक करेंगे और जल्द ही ये बताएंगे। कमेटी ने फैसला किया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं की जाएंगी और इसी के तहत पहली जनसभा भोपाल में की जानी है। ये जनसभा अक्टूबर में होगी। बता दें कि इस बैठक में एनसीपी की ओर से शरद पवार, कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल, डीएमके की ओर से टीआर बालू, आरजेडी से तेजस्वी यादव, शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे गुट का है उससे संजय राउत, जेडीयू के संजय झा, जेएमएम के हेमंत सोरेन, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, सीपीआईएम के डी राजा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और इसी के साथ ही पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, ये तमाम नेता इस मीटिंग में शामिल हुए थे और इसी मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि तमाम न्यूज एंकर्स और तमाम जो टीवी चैनल्स है जो कि खासकर राष्ट्रवादी पत्रकारिता करते हैं और देशभक्त वाली पत्रकारिता करते हैं, तो ऐसे एंकर्स का बायकॉट किया जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसे देखने को मिलता है कि YouTube में कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि सीधे तौर पर विपक्ष के मुद्दों को दिखाता है, विपक्ष की वाहवाही करता है और इसी के साथ ही वो सरकार को हमेशा टारगेट करता है और साथ ही जो मीडिया संस्थान जो कि सरकार के काम की तारीफ करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमेशा से सरकार के काम की तारीफ ही उन मीडिया संस्थानों के द्वारा की जाती है, बल्कि अगर सरकार के द्वारा कुछ गलत किया जाता है तो उन चीजों को भी वो अपनी जनता के सामने रखते हैं। लेकिन इन यूट्यूबर जो पत्रकार होते हैं उनके द्वारा ये कह के टारगेट किया जाता है कि ये गोदी मीडिया है और सिर्फ सरकार की वाहवाही करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन देशभक्त और राष्ट्रवादी पत्रकारों का बायकॉट करने से आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को इससे कुछ फायदा होगा या फिर उल्टा इससे नुकसान होगा, जबकि वो किसी टीवी डिबेट का हिस्सा ही नहीं होंगे या फिर जो जाने माने न्यूज चैनल्स हैं उनको इंटरव्यू ही नहीं देंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।